एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शीन जैसे ही घर वापस आती है उसके हाथ में मेडिसिन का बैग होता है। वो घर आते ही कहती है कि मैं वापस आ गई। तभी उसके पेरेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। शीन उन्हें कहती है कि आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, जिस पर उसकी माँ स्माइल करते हुए कहती है कि क्या हम तुम्हें नहीं देख सकते, जिस पर शीन कहती है ऑफ कोर्स देख सकते हैं। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम गिल्टी फील होने की एक्टिंग कर रही हो, जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। तभी उसके फादर उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें लेट नाइट क्रेविंग के लिए स्नैक्स चाहिए, जिस पर शीन जवाब देती है बिल्कुल नहीं, मैं अपने मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए जा रही हूँ। उसके जाते ही उसकी माँ उसके बाप को कहती है कि क्या तुम्हें इस पर शक नहीं हो रहा कि ये कुछ कर रही है और कुछ छुपा रही है, जिस पर उसका बाप कहता है बिल्कुल नहीं। जब से उसने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन लेना स्टार्ट की है वो काफी एनर्जेटिक नजर आती है। शीन की माँ उसके बाप को कहती है कि मैं तुम्हें बता रही कि ये दोबारा से यन हांग से मिलकर आई है, जिस पर उसका बाप कहता है कि वो ताजी हवा के लिए बाहर जा रही है। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग शीन अपने फ्रेंड के साथ बैठकर कॉफी एंजॉय कर रही है। तभी उसकी दोस्त उससे डॉक्टर ही के बारे में पूछती है, जिस पर शीन उसे कहती है कि रुको मैं तुम्हें उसकी वीडियो दिखाती हूँ। तभी वो उसकी वायरल होने वाली वीडियो उसे दिखाती है। उसे देखते ही उसकी दोस्त काफी खुश हो जाती है, जिस पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि मुझे दिखाओ। जैसे ही शीन उसे दिखाती है उसे कहता है कि मैं इसे पहले देख चुका हूँ क्योंकि ये वीडियो काफी वायरल हो चुकी है। शीन की फ्रेंड कहती है कि ये वाकई में बहुत हैंडसम है। तभी शीन उसे कहती है कि क्या तुम्हें इसे रिजेक्ट करने का रिग्रेट है, जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं और ये मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं है। शीन की फ्रेंड उसे कहती है कि ये पुराने स्कॉलर मैच जैसा लगता है, जिस पर शीन कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। शीन उसे कहती है कि मैं तुम्हें बता रही कि जब तुम इससे बात करोगी तो तुम्हें अंदाजा होगा कि ये कितना अच्छा है, जिस पर शीन की फ्रेंड उसे कहती है अच्छा तो ये बात है तो तुम उस पर ट्राई क्यों नहीं करती। उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफी बेहतर रहोगे क्योंकि तुम दोनों डॉक्टर, पेशेंट्स और नेबर्स हो, इसलिए तुम लोगों का डबल कनेक्शन है। जिस पर शीन कहती है बिल्कुल नहीं। शीन की फ्रेंड उसे कहती है कि इस डॉक्टर की मेडिसिन ने तुम्हें काफी इफेक्टेबल कर दिया है, जिस पर शीन कहती है ऐसी बात भी नहीं है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि जब तुम्हारा यन हांग से ब्रेकअप हुआ तो तुम काफी टूट चुकी थी, लेकिन पहले की निस्बत तुम अब काफी बेहतर लगती हो। जिस पर शीन उसे कहती है कि डॉक्टर ही सिर्फ मेरे फ्रेंड हैं। शीन उसे कहती है कि वो डेटिंग पर इंटरेस्ट नहीं रखती। उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हारा ब्रेकअप पहले भी इसी वजह से हुआ कि तुम दूसरी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती और अपना नुकसान करती हो। जिस पर शीन उसे कहती है कि मैं किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकती। शीन उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना टाइम सिर्फ अपने लिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि अपने टाइम को रिलेशनशिप में वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं उसे अपने साथ स्पेंड करूं। उसे कहती है कि उसने अब्रॉड जाने का फैसला किया है, जैसे ही चीजें बेहतर होंगी वो अब्रॉड चली जाएगी। शी उसे कहती है कि मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ शीन के दोनों दोस्त गाड़ी में बैठे होते हैं। उसका फ्रेंड गाड़ी चला रहा होता है, जिस पर उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या शीन डॉक्टर ही में इंटरेस्टेड है, जिस पर उसे कहता है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। उसे कहता है कि तुमने उसकी बात नहीं सुनी कि वो क्या कह रही थी कि वो स्टडी के लिए अब्रॉड चली जाएगी और उसे रिलेशनशिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसे कहती है कि शीन पागल हो चुकी है और सॉन्ग को प्ले करती है। जैसे ही प्ले करती है वो उसे गौर से देखने लगता है, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहता हो मगर नहीं कह पाता। दूसरी तरफ डॉक्टर ही अपने ग्रैंडफादर के साथ अपना मील एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उनके फोन की रिंग होती है। जैसे ही कॉल को रिसीव करते हैं उसके फादर कहते हैं क्या तुम्हारे पास खाना खाने के लिए कुछ टाइम है। उसे कहते हैं कि वो जल्द ही वापस चले जाएंगे, क्या वो उनके साथ कुछ खाना पसंद करेगा। जिस पर डॉक्टर ही रिप्लाई करता है कि वो ऑलरेडी खाना खा चुका है और ये कहकर वो फोन को बंद कर देता है। तभी ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारे फादर थे, जिस पर वो बताता है कि हाँ वो डिनर के लिए पूछ रहे थे। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या तुम जाओगे, जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है, वो उन्हें नहीं रोकेगा। जिस पर डॉक्टर ये कहता है कि इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाप माजी में बहुत सी गलतियाँ की, लेकिन अब ये हाल का टाइम है कि उसके पास तुम्हारे लिए वक्त है। तभी डॉक्टर ही फ्लैशबैक में देखने लगता है जब 13 साल पहले उसके बाप ने उसे कहा कि तुम्हें टीसीएन में क्यों इंटरेस्ट है, जिस पर वो कहता है कि ये फील्ड उसे पसंद। तो उसका बाप उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी कि तुम्हें वेस्टर्न मेडिसिन स्टडी करनी होगी और क्लिनिक के लिए काम करना होगा। उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा जिससे तुम फ्यूचर में कामयाबी हासिल कर सकते हो। जिस पर डॉक्टर ही रिप्लाई करता है शोहरत और पैसा आपकी तरह। वो कहता है कि जब मेरी माँ बुरी तरह बीमार तब आप कहाँ पर थे। वो कहता है कि अब किस हक से मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं।
सामने बैठे ग्रैंडफादर उन दोनों की बात सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ शीन के पेरेंट्स उसे बुलाते हैं। जैसे ही वो उनके बुलाने पर आती है वो उन दोनों को हैरत की नजर से देखती है, क्योंकि वो दोनों काफी गुस्से में उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी उनसे पूछती है कि क्या बात है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये तुम हमें बताओ कि तुम क्या कर रही हो। जिस पर शीन कहती है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। तभी उसकी माँ उसे मोबाइल दिखाते हुए कहती है कि तुम खुद अपनी आंखों से देखो, जिसमें उसकी और डॉक्टर ही की साथ में पिक होती है। उसकी माँ उससे कहती है कि क्या तुम हमारे साथ खेल खेल रही हो, बताओ हमें कि ये कौन है। तभी वो अपनी माँ को बताती है कि उसने यन हांग के साथ ब्रेकअप कर लिया, जिस पर उसके पेरेंट्स काफी सरप्राइज होते हैं। उन्हें बताती है कि हमारा ब्रेकअप काफी टाइम पहले हो चुका है, लेकिन मैं सही टाइम का इंतजार कर रही कि जब मैं आप दोनों को बता सकूं। तभी उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि उसने ब्रेकअप क्यों किया, क्या उसने उसे बुरी तरह ट्रीट किया। तभी वो बताती है कि अगर वो दोनों कुछ अर्सा और साथ में रहे तो वो दोनों एक दूसरे के लिए मुसीबत बन सकती, इसलिए उन्होंने राइट टाइम पर ब्रेकअप किया। जिस पर उसकी माँ से कहती है कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया। जिस पर वो कहती है कि वो उन्हें कुछ बताना चाहती है। तभी उसके फादर उसे कहते हैं बताओ। तो वो अपने फादर और मदर को बताती है कि वो स्टडी के लिए अब्रॉड और स्विट्जरलैंड जाना चाहती है। वो बताती है कि वो मास्टर मैनेजमेंट होटल करना चाहती है। जिस पर उसके फादर सरप्राइज होते हैं और कहते हैं इतनी अचानक। जिस पर वो कहती है कि वो अपनी ग्रेजुएशन के फौरन बाद जाना चाहती थी, लेकिन उसकी यन हांग के साथ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप की वजह से वो नहीं जा सकी, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता कि वो अब्रॉड जाए। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है कि तुम उसे टैकल कर सको। जिस पर शीन कहती है कि वो ऐसा कर सकती है और वो ऐसा करना चाहती है। शीन कहती है कि वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी है और जैसे ही चीजें बेहतर होगी वो फरवरी में यहाँ से चली जाएगी। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने हमें बताए बगैर सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि तुम ऑलरेडी 27 ईयर की हो चुकी हो और जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारी एज क्या होगी। उसकी माँ उसे कहती है कि जब तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लोगी तो क्या तुम वापस आओगी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारी शादी, तुम्हारे स्टेटस और प्लान्स का क्या होगा। जैसे ही उसके फादर से बात करने लगते हैं वो इनफ बोलती है। दूसरी तरफ शीन पार्क में बैठी होती है, वो काफी परेशान होती है कि तभी डॉक्टर ही स्केटिंग करते हुए उसे देखते हैं और उसके पास आ जाते हैं। उससे पूछते हैं कि वो अकेली यहाँ पर क्या कर रही है। डॉक्टर ही से कहते हैं आओ चलो हम कुछ लेट नाइट स्नैक्स बाय करने के लिए चलते हैं। जिस पर वो कहती है कि वो ऑलरेडी डिनर कर चुकी है। जिस पर डॉक्टर ही से कहते हैं कि मुझ पर यकीन करो और चलो। वो दोनों स्पाइसी हॉटपॉट को एंजॉय करने चाहती है। कहती है ये काफी बड़ा बाउल है। वो जैसे ही अपने बाउल में स्पाइसेस को ऐड करने लगती है, डॉक्टर मना करते हैं और कहते हैं इसे ऐसे ही ट्राई करो। जिस पर वो कहती है वो माइनर सा स्पाइस ऐड करेगी। जिस पर डॉक्टर ही उसे मना करते हैं और कहते हैं कि तुम हर्बल मेडिसिन यूज कर रही, जिस वजह से तुम स्पाइस को अवॉइड करो। शीर उसे वैसे ही ट्राई करती है। डॉक्टर ही से पूछते हैं कि कैसा लगा। इस पर वो कहती है ठीक है, इसका टेस्ट काफी अच्छा है। हॉटपॉट एंजॉय करते हुए डॉक्टर ही से कहती है कि आपको डॉक्टर बनने के लिए काफी हाई डिग्री स्टडी करनी पड़ी होगी। जिस पर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। शीन उससे पूछती है कि क्या उसकी फैमिली ने इसमें उसको सपोर्ट किया। जिस पर वो शीन से कहता है कि तुम अचानक ऐसे सवाल क्यों कर रही हो। तो भी शीन उसे बताती है कि वो स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहती है। वो उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसने हमेशा अपने पेरेंट्स की बात सुनी और वही रास्ते अपनाया जो उसके माँ बाप ने उसे अपनाने के लिए कहा, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। वो कहती है कि वो स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाना चाहती है और दुनिया देखना चाहती है, लेकिन जब उसने अपने फैमिली से इसको डिस्कस किया तो उन्होंने इसके सामने बहुत सारे प्रैक्टिकल कंसर्न रखती है। जिस पर डॉक्टर ही स्माइल करने लगता है। शीन उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे जाना चाहिए। तभी डॉक्टर ही से बताता है कि मेरी ऑलरेडी एक फ्रेंड अब्रॉड में स्टडी कर रही है, उसने वही किया जो वो चाहती थी। जिस पर शीन कहती है कि वो काफी लकी है। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम अभी तक इतनी मेहनत कर रही हो और बहुत अच्छा काम कर रही हो। जिस पर शीन कहती है कि आप सच कह रहे हैं। जिस पर डॉक्टर ही कहता है हाँ बिल्कुल। तभी वो शीन को अपने बचपन के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था। वो बताता है कि उसके ग्रैंडफादर और उसकी मदर ने टीसीएम की प्रैक्टिस की, लेकिन उसके फादर चाहते थे कि वो वेस्टर्न डॉक्टर बने, लेकिन उसने चाइनीज मेडिसिन की स्टडी की। जिस पर शीन पूछती है कि आपने टीसीएम की स्टडी क्यों चूज की। तभी डॉक्टर ही बताता है कि उसने अपनी माँ की वजह से किया। वो बताता है कि उसकी माँ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मर गई। वो बताता है कि जब उसकी माँ बीमार तो उसे कीमोथेरेपी की वजह से काफी साइड इफेक्ट हुए, लेकिन चाइनीज मेडिसिन ने उसकी काफी हेल्प की, इसलिए उसने टीसीएम को चूज किया। वो बताता है कि इसकी वजह से उसके और उसके बाप के दरमियान बहुत बड़ा गैप आ गया, लेकिन फिर भी उसने अपने करियर को चूज किया और उसे अपने करियर से बहुत प्यार है। शिन कहता है कि इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जो उसके लिए सूटेबल हो और जो वो चाहता हो, ताकि उसे बाद में कोई रिग्रेट ना रहे। जिस पर शीन उसे कहती है कि आपकी रहनुमाई का बहुत शुक्रिया। तभी वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि कैसी रहनुमाई। तभी वो शीन को कहता
कहता है कि तुम्हें अपने सूप को पीना चाहिए इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ शीन जैसे ही घर वापस आती है वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि वो उनकी बात से एग्री करती है। उन्हें कहती है कि वो उनकी बात को समझती है। उसने बहुत सोचा और उसे लगा कि उसके माँ बाप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो उन्हें कहती है कि वो ऑलरेडी 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर चुकी है। वो कहती है कि ये काफी चैलेंजिंग टास्क है। शीन उन्हें कहती है कि अगर वो फेल हो गई तो वो उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेगी। दूसरी तरफ शीन डॉक्टर ही को मैसेज करती है, लेकिन वो इसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी वो सोचने लगती है कि डॉक्टर ने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ डॉक्टर ही स्केटिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें फ्लैशबैक में अपने फादर की कही हुई बातें याद आती हैं, जिस पर वो काफी हर्ट होते हैं। अभी वो वहाँ पर स्केटिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर शीन की आवाज आती है जो काफी खुश लग रही होती है। डॉक्टर ही उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि वो उन्हें एक ग्रैंड न्यूज बताना चाहती है। तभी शीन उन्हें बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे अब्रॉड भेजने के लिए एग्री हो गए, जिस पर डॉक्टर ही उसे कंग्रेचुलेशन बोलते हैं। शीन उन्हें कहती है कि उसने उसे मैसेज किया लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, जिस पर वो बताते हैं कि शायद उनका फोन घर पर रह गया। अगर वो उसका मैसेज देखते तो जरूर रिप्लाई करते। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर जा सकता हूँ, जिस पर वो कहती है हाँ बिल्कुल। तभी वो दोनों गाड़ी में साथ बैठते हैं। शीन डॉक्टर ही से गाड़ी में बैठते कहती है कि क्या वो उसके लिए गाड़ी के खिड़की के शीशे को नीचे कर सकते हैं, जिस पर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तभी वो खिड़की पर सर रखकर खूबसूरत मोमेंट्स को एंजॉय करने लगती है। डॉक्टर ही उसकी तरफ देख रहे होते हैं और स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ वो एक लेक पर पहुंच जाते हैं, जिस पर उन्हें पूछती है कि वो उसे इस लेक पर क्यों लेकर आए हैं, जिस पर डॉक्टर ही रिप्लाई करते हैं कि अपना काम स्टार्ट करने से पहले जब भी उन्हें कुछ अपसेट फील हो और उन्हें फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़े तो वो अक्सर यहाँ पर अकेले आ जाते हैं और यहाँ पर वॉक करते हैं, जिससे उन्हें काफी सुकून मिलता है और वो काफी रिलैक्स फील करते हैं। डॉक्टर ही शीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इतनी लेट नाइट उन्हें कंपनी। तभी शीन उनकी तरफ देखती है और फ्लैशबैक में उनकी कही हुई बातों को याद करती है, जब वो उन्हें बताते हैं कि उनके और उनके फादर के दरमियान में काफी कॉम्प्लिकेशन है। शीन कहती है कि क्या हुआ, क्या ये सब कुछ आपकी फैमिली की वजह से है। शीन कहती है कि क्या आप उनसे बात करना चाहते हैं, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि मेरी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इतने शॉर्ट टाइम में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तभी शीन कहती है ओके। डॉक्टर ही से कहते हैं कि क्या तुम सनराइज देखना यहाँ पर पसंद करोगी, जिस पर वो कहती है बिल्कुल। तभी वो दोनों आसमान की तरफ देखने लगते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और एक खूबसूरत सा मंजर उनके सामने होता है। तभी डॉक्टर ही उसके लिए कॉफी लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि ये विदाउट शुगर है। वो दोनों साथ में कॉफी को एंजॉय करते हैं। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हैवी रेन हो रही होती है। इधर शीन को मैसेज आता है और वो कहती है कि वो आ रही है। तभी वो हैवी रेन में अपने क्लाइंट के पास पहुंच जाती है, जिसने उसे कंप्लेन की है कि उसकी रिंग यहाँ पर गुम हुई है, जिस पर शीन उसे कहती है कि वो उसके लिए वो रिंग तलाश कर देगी, लेकिन वो मेड पर गुस्सा मत करे। वो कंप्लेन करता है कि वो शावर लेने के लिए गया तो उसने रिंग उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी, लेकिन जब वो वापस आया तो वो रिंग वहाँ पर नहीं थी। शीन उसे कहती है कि उसे काम डाउन होने की जरूरत है और वो उसके लिए वो रिंग जरूर तलाश करेगी। उसे कहता है कि वो उसकी वेडिंग रिंग है, इसलिए वो उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और अगर वो रिंग उसे ना मिली तो उनके होटल की मैनेजमेंट की इमेज खराब हो सकती है, जिस पर शीन उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और वो उसके लिए रिंग जरूर तलाश करेगी। दूसरी तरफ शीन बारिश में बाहर पार्क में उसकी रिंग तलाश करती है। काफी तलाश करने के बाद उसे उसकी फाइनली रिंग मिल जाती है, लेकिन शीन बुरी तरह बारिश में भीग जाती है, जिस वजह से वो काफी अनवेल फील करती है। तभी उसे उसकी रिंग मिलती है। जैसे ही वो अपनी रिंग को देखता है वो काफी खुश होता है और होटल से वापस जाते हैं वो मैनेजर को बोलता है कि उनकी मैनेजमेंट शीन काफी अच्छी है। वो शीन की काफी तारीफ करता है कि उसने उसके लिए काफी अच्छा काम किया। दूसरी तरफ बारिश में काफी भीगने के बाद शीन तबीयत काफी खराब होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, जिस पर वो उसे कहती है कि क्या वो उसके लिए पेन किलर ला देगी। उससे कहती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए, जिस पर शीन कहती है कि वो सिर्फ पेन किलर लेगी। तभी वो उसके लिए पेन किलर लेने जाती है कि तभी शीन की नजर टेबल पर पड़ी पोटली पर पड़ती है जो उसे डॉक्टर ही ने दी होती है। तभी वो उसे उठाती है, उसकी स्मेल लेने लगती है, जिससे उसे काफी अच्छा फील होता है और डॉक्टर ही के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स शीन को याद आते हैं।